दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। इससे पहले मैं शुरू करूं, मेरे आपसे एक दरख्वास्त है कि मेरे वीडियो को लाइक कर दो शुरू में ही, क्योंकि ये पसंद आएगा आपको और ये लीक से हटकर। और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। वो ये है कि वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा में क्या फर्क होता है और ये क्या होता है। क्योंकि आजकल आप बहुत सुनेंगे अर्बन नक्सल, वामपंथी, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, इनमें क्या फर्क होता है और ये टर्म्स कहाँ से आई, इसका हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे आजकल एक टर्म है बादल फट गया, तो क्या बादल बर्स्ट कर जाता है या सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर दिया? तो ये कुछ ऐसी टर्म है जिसके बारे में सबको जानना चाहिए और इसके बारे में मैं बार बार बात करूंगा। आज का मेरा टॉपिक है वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा में क्या फर्क। ये दोनों विचारधाराएं हमारी पॉलिटिक्स को और हमारे सोशल स्ट्रक्चर को बड़ी गहराई से इफेक्ट करती है, लेकिन आप क्या जानते हैं कि इनमें क्या अंतर है और ये कैसे टर्म्स आई? इसके बारे में अगर आप एंड तक देखेंगे तो आप समझ। ऐसे हुआ था कि वामपंथी विचारधारा, जिसको इंग्लिश में लेफ्ट विंग कहते हैं, सामाजिक और आर्थिक समानता पर जोर दी। इससे अगर हम देखेंगे गहराई में हिस्ट्री को, तो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और 1790 के आसपास ये थिंकिंग आई थी, जब राजा के राइट साइड पर वो बैठे थे जो राजा के फेवर में थे और लेफ्ट साइड पर वो बैठे थे जो राजा के बातों से फेवर नहीं करते थे और उसके विचारधारा के अगेंस्ट। तो उस टाइम से ये धारणा बन गई कि जो विद द गवर्नमेंट है वो तो हैं राइटिस्ट और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं वो हैं लेफ्टिस्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और यही चीज अभी तक चली आ रही है। किसी भी दुनिया को चेंज करने में ये विचारधाराएं बहुत काम आई हैं। जैसे हम अपने देश का देखें, 1857 में पहली बार हमारे देश में आज़ादी के लिए रेवोल्यूशन हुआ था, जिसको अंग्रेजों ने म्यूटिनी या गदर का नाम दिया। लेकिन वो 90 साल चला और 1947 में जाकर हम आज़ाद अंग्रेजों से। तो इसी तरीके से फ्रांस में भी रेवोल्यूशन आए हैं, पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आए हैं। तो बात मैं कर रहा था कि 19वीं सदी के विचारक कार्ल मार्क्स जो हैं वो समाजवाद और साम्यवाद से जुड़ी बातें करते। वामपंथी जो लेफ्टिस्ट है वो मानते हैं कि समाज में धन और जो संसाधन है उनका बंटवारा आपस में सब लोगों में बराबर होना चाहिए और गवर्नमेंट को एजुकेशन से, हेल्थ से और रोजगार से बहुत ज्यादा कंसर्न है और गवर्नमेंट को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मजदूरों को, किसानों को और कमजोर वर्गों के लोगों के अधिकारों की रक्षा। भारत में वामपंथी दल जैसे सीपीआई है, सीपीएम है, वो इन विचारधाराओं को बढ़ावा देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको इनइक्वालिटी के लिए भी बात करते हैं और इसको डिक्टेटरशिप से जोड़कर भी देखते हैं। तो अब इसमें हम दूसरी तरफ राइटिस्ट क्या होते हैं? राइटिस्ट दक्षिणपंथी विचारधारा वाले क्या होते हैं? जो परंपराओं को, राष्ट्रीय गौरव को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और ये लोग मानते हैं कि फ्री मार्केट, जिसमें जो इकोनॉमी है वो फ्री मार्केट से बड़े, जिस आदमी में ज्यादा टैलेंट है वो ज्यादा तरक्की करेगा और फिर वो रोजगार देगा और इस तरीके से देश तरक्की करेगा और इसमें गवर्नमेंट की दखलंदाजी कम है। परंपरागत मूल्य, संस्कृति और धर्म का सम्मान करना जरूरी। देश की सुरक्षा, सिक्योरिटी और जो हमारे देश में कानून व्यवस्था है, जो हमारे लीगल सिस्टम है, उसको हमें सबसे आगे रखना। भारत में अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनको दक्षिणपंथी माना जाता है और कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनको वामपंथी माना जाता है। इसके बारे में आप खुद सोच लीजिए और आप ये सोचिए कि आप कैसा सोचते हैं। अब इन दोनों को तुलना करें। अगर आप इकोनॉमी को देखेंगे तो वामपंथी समाजवाद, सरकारी नियंत्रण और धन का बराबर वितरण पर जोर, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है? अगर आप समाज में सबको बराबर देंगे तो कोई मेहनत ही नहीं करेगा, सब बराबर ही रुक जाएगी और कहेंगे जी इतना पैसे तो हमें मिलना ही है। वामपंथी विचारधारा का ये एक बहुत नेगेटिव बात।
दक्षिणपंथी जो हैं, जो राइटिस्ट है, वो एक पूंजीवाद को जोर देते हैं, फ्री मार्केट को जोर देते हैं, वो इंडिविजुअल टैलेंट को जोर देते हैं। अब जो वामपंथी है वो कहते हैं कि शुरू से ही जो राइटिस्ट है उनके पास फैसिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा तरक्की करेंगे, लेकिन राइटिस्ट कहते हैं कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और सबको बराबर आराम से मिलता जाएगा तो देश में तरक्की ही नहीं होगी। फिर सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक नीतियां जो बनती हैं, वामपंथी जो होते हैं वो सामाजिक समानता की बात करते हैं, जो माइनॉरिटीज होते हैं उनके अधिकारों की बात करते हैं और पब्लिक की कल्याणकारी योजनाओं की बात। जबकि राइटिस्ट जो होते हैं वो देश के नेशनल पे ज्यादा जोर देते हैं, राष्ट्रीय एकता पे ज्यादा जोर देते हैं, सांस्कृतिक पहचान पे ज्यादा जोर देते हैं और परंपरागत मूल्यों पर ज्यादा ध्यान। अब गवर्नमेंट का रोल इसमें क्या हो कि वामपंथी लोग हैं वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट का एक बड़ा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए देश के चलाने में, लेकिन जो राइटिस्ट है वो कहते हैं कि लिमिटेड हो और व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो। आप एक काम किसी को दे दीजिए, वही करेगा और गवर्नमेंट उसमें तभी हस्तक्षेप करे जब इति हो जाए। सच ये है कि ज्यादातर लोग और दल पूरी तरह से वामपंथी भी नहीं होते या राइटिस्ट भी, और ये विचारधाराएं आपस में मिलती जुलती। अगर आप सोचिए 1790 में राजा के राइट साइड पर फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो लोग प्रो राजा थे उनमें से सबको कुछ ना कुछ मिल रहा होगा राजा से। अगर किसी को वो मिलना खत्म हो जाए तो वो एंटी राजा हो जाएंगे और वो लेफ्ट साइड पर बैठ जाएंगे। और जो लेफ्ट साइड पर बैठे हुए लोग हैं, अगर उनको उनकी मर्जी का मिलना शुरू हो जाए तो उनको राजा के फेवर में जाना होगा और वो राजा के फेवर में जाना शुरू करेंगे, फिर वो राइट साइड पर बैठ जाएंगे और राइटिस्ट बन जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है ये मानव जो नेचर है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है, आपके और मेरी नेचर के ऊपर, कि अगर हमें गवर्नमेंट से वो सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं जिससे हम खुद तरक्की करते हैं तो फिर हमारी विचारधारा बदल जाती है और हम राइटिस्ट बन जाते हैं, नहीं तो हम लेफ्टिस्ट रहते हैं। यही वजह है कि जब भी आप लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो लोग जिनको सब कुछ मिल रहा है वो राइटिस्ट में है और जो अभावग्रस्त हैं वो लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं। ये मेरा इसके ऊपर व्यू पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। अगर आज से आपको कुछ सीखने को मिला तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी बातों को जानने के लिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए